ओम शांति। मैं लवलीन आत्मा हूँ। मीठे शिव बाबा की याद में समाई हुई, उसकी याद में खोई हुई हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे मन में कोई भी संशय की बात होती तो बाप दादा से पूछ लेना चाहिए। बाबा कहते हैं संशय आने से और देह अभिमान आने से खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा आत्माभिमानी बनने की मेहनत करेंगे तो खुशी सदा ही चढ़ी रहेगी। फिर बाबा आज समझा रहे कि इस समय कितना भी पुरुषार्थ करे लेकिन सिद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे तो भविष्य में बहुत ऊंचा पद पाएंगे। फिर बाबा समझा रहे बच्चे ऊंचा पद पाने के लिए एक तो तुम बच्चों को पवित्र बनना है, दूसरा बाबा कहते हैं ऊंचा पद पाना है तो दैवी गुणों पर ध्यान रखना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छी धारणा करते हैं और कोई कोई बच्चे ज्ञान सुन करके भी धारण नहीं कर पाते हैं, फिर वह बहुत छोटा पद प्राप्त कर लेंगे। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे तुम्हें अभ्यास करना है, कैसे आत्मस्थिति बनानी है, उसकी बाबा कहते प्रैक्टिस करनी है। जितना जितना आत्मिक स्थिति बनती जाएगी तो सदैव ही बाबा कहते खुशी में रहेंगे। फिर बाबा आज समझा रहे कैसे कैसे बाप आए, कैसे कैसे बाबा ने भट्टी बनाई, कैसे बाबा कहते हैं इसको साक्षात्कार हुआ, सेकंड में निश्चय हुआ विष्णु बनना है, तो कैसे सब कुछ छोड़ करके बाबा कहते बहुत बड़ी राजाई बाबा ने छोड़ दी। कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था, आराम से बहुत बड़ी रॉयल राजाई थी। तो बाबा कहते उसको भी छोड़ करके बाप के बन गए। तो सेकंड में निश्चय हुआ तो राजाई पद पाने के लिए पुरुषार्थ करने लगे। 8/7/2025 के महावाक्य है, मीठे बच्चे यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेविन बना देते हो। प्रश्न खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दूसरी पॉइंट, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो, आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचे भगवान और फिर भगवानवाच बच्चों के आगे मैं तुमको ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते, मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाप खुद कहते मैं विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवानवाच मुझे मनुष्य कहते ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच हैं। सिद्ध कर बताते पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है वैकुंठ क्या है। बल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, बल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके।
वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही है आकर हेल को हेवन बनाओ। हेविनली गॉड फादर कहते, बाबा कहते तुम हेवन में थे, अब हेल में हो। बाप कहते दिल में कोई शंका हो, जिससे खुशी ना रहती हो तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती और फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह सब ड्रामा में नूद है। पतित दुनिया में मुझे बुलाते, पारसनाथ बनाता हूँ, तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते। वहां तो मुझे कभी बुलाते भी नहीं हो। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो कर लो। बुलाते ही नहीं, गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे। पतित दुनिया में सब याद करते, सुख में करे न कोई। ना याद करते ना बुलाते, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हो। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते पूजने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं, अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई है, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ, हूबहू अब भी होगा। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज, पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है मानसरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता, उन्होंने फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैच बनाई है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं,
बाप कहते हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो दूसरों की खिदमत सेवा करते। मुख्य धारणा चलन बहुत रॉयल हो और खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तुम उनको सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानी लिखी, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब और कोई इन बातों को कुछ भी समझ ना सके। बाप ने साक्षात्कार कराया इनको, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया, विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट में रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इसके आगे कुछ भी नहीं, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा ना। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं की। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया, उन्हों को पटरानी बनाने। यह भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। प्रैक्टिकल में क्या क्या है और शास्त्रों में क्या क्या है, सो अब तुम समझते। भगाने की तो कोई बात ही नहीं है। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता कल्प पहले मुआफिक। अच्छी रीति तुम जानते, कल्प पहले राज्य जिसने लिया वह जरूर लेंगे। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा और मेरे द्वारा फायदा होता। व्यापारी लोग तो इन बातों को जानते हैं, अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रतन, कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम सुखी रहते हो। पदम पति बनते हो, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं। अर्थ थोड़े समझते। बाबा कहते मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ।
बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता वह तो तुम जान गए हो। एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते थे, वृद्धि तो होती है ना। आधा कल्प तुम गाते आए हो, ऊंचते ऊंच भगवान। यहाँ तो अभी सब रह न सके, ऐसे बाप की राय पर तो चलना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। सब यहाँ रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे, नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है। दर्शन करने के लिए कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते। समझते महात्मा का दर्शन करे। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते, कोई धारणा नहीं कर पाते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते तो वहां के वहां रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। कितना बाबा समझाते चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते तो बाबा भी समझाते। कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते बच्चे, विजय माला का दाना तुमको बनना है। कल्प कल्प बाप तुमसे मिलते हैं और कल्प कल्प तुम यह वर्षा लेते हो। अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरी पॉइंट है, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भाव। याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भाषा आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव हो, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। अव्यक्त इशारा है, जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे,
उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति।